अस्सलाम वालेकुम जी। MSJ रियल एस्टेट के साथ मेरा नाम दानियाल है और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो बेसिकली DHA फ़ेज़ 4 इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों ही लोग कहते हैं इसको, उस पे है। इससे पहले मैं DHA फ़ेज़ 4 पे इसके डेवलपमेंट के बारे में और इसके पिछले ब्लॉक्स की लोकेशन के बारे में वीडियोस बना चुका हूं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं वो वीडियोस तो हमारे चैनल पे या ऊपर कार्ड शो हो रहा होगा, आप वहां पे देख सकते हैं। DHA फ़ेज़ 4 इस्लामाबाद, इसके बारे में वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि बहुत सी अफवाहें हैं मार्केट में इस टाइम पे कि DHA फ़ेज़ 4 के ABC सेक्टर्स को पोजीशन मिलने वाली है और हो सकता है कि वो जो र्यूमर्स हैं वो ट्रू हों, क्योंकि DHA फ़ेज़ 4 एक काफ़ी प्रोलॉन्ग प्रोजेक्ट है, काफ़ी डिलेड प्रोजेक्ट है और इस टाइम पे वो इतना रेडी है कि वहाँ पे आप पोजीशन दे सकते हैं, क्योंकि उसको एक साइड से अप्रोच DHA 1 से लगती है और फर्दर जो है जो बहरिया से इसका पुल कनेक्ट होना था वो तो किसी टाइम भी बन सकता है। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में तब तक काम नहीं होता जब तक वो नेसेसिटी ना हो एक पूरी अल्टीमेट। तो वहाँ पे जब रश बढ़ जाएगा तो मेरे ख्याल में वो पुल भी बन जाएगा। फिर पीछे से इसको कनेक्शन देना है गार्डन विलास वाली साइड से, तो वो भी जब तक नेसेसिटी नहीं होगी ये तब तक नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में ABC सेक्टर इस काबिल अभी है कि पाकिस्तान के एतबार से, पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से और DHA के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसको पोजीशन दी जा सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा पोजीशन था कि मेरे ख्याल में ईद के बाद या हो सकता है बड़ी ईद से पहले DHA फ़ेज़ 4 ABC सेक्टर को ये पोजीशन दे दें। और पोजीशन पे जिन लोगों के वहाँ पे प्लॉट्स हैं, जो लोग वहाँ पे अभी तक प्लॉट होल्ड करके बैठे हुए हैं, उनके लिए ज़री बात है, खुशखबरी है, बहुत अच्छी बात है कि पोजीशन मिल रही है, आप वो घर बनाने की तरफ जा सकते हैं। और पोजीशन पे जो इस टाइम पे प्लॉट आपको 2.5 करोड़ रुपए का मिल रहा है वो मैक्सिमम 3 करोड़ पौने 3 करोड़ रुपए तक जा सकता है, यानी 25-50 लाख रुपए का फ़ायदा आपको हो सकता है। इसमें फ़र्दर बात कर लेते हैं कि अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बनता है या नहीं। तो मेरे ख्याल से अगर प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत कम है, क्योंकि पोजीशन मिलेगी तो शायद 50 लाख रुपए का या 25 लाख रुपए का फ़ायदा हो जाए, लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने पे और सबसे ज़्यादा टाइम होल्ड करने पे। तो अगर आप ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे 2.5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर देता हूँ और हो सकता है ये पोजीशन आ जाए और उसके बाद मेरा प्लॉट जो है वो 3 करोड़ रुपए का हो जाए, तो आप कर सकते हैं। इस टाइम पे सेफ़ है, ज़ाहिर बात है पोजीशन आने वाली है, लेकिन फिर भी उतना अच्छा नहीं है जितना आप इसके पुराने ब्लॉक्स पे फोकस करें और शायद 3-4 फाइलें ले लें जितना उसमें फ़ायदा हो सकता है। लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये शॉर्ट टर्म एक फ़ायदा आपको ABC सेक्टर से मिल सकता है। फिर अगला पॉइंट है कि इसके बारे में जो EFG और पिछले दरमियान वाले और आखिरी सेक्टर्स हैं जिसकी फ़ाइल इस टाइम पे 1 करोड़ 20 लाख रुपए से 140 के दरमियान मिल जाती है, उनका क्या फ्यूचर है। ज़ाहिर बात है वो भी लोग बहुत देर से होल्ड करके बैठे हुए हैं, उनको भी कोई ना कोई फ़ायदा होना चाहिए, कोई ना कोई बैलेटिंग होनी चाहिए, कुछ ना कुछ वहाँ पे होना चाहिए जिसकी वजह से उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आउटग्रो करे उनकी एक्सपेक्टेशंस को। तो बेसिकली मैंने एक वीडियो में आपको पहले बताया था कि गार्डन विलास का एरिया DHA परचेज़ कर चुका है, वो DHA के वहाँ पे बोर्ड भी लगे हुए हैं, DHA के वहाँ पे ऑफिस भी है प्रॉपर जो आपको गाइड करेगा कि DHA फ़ेज़ 4 का ये एरिया है। तो वहाँ पे अभी एक नेक्स्ट बैलेटिंग होगी, शायद इस साल के एंड पे हो या शायद पोजीशन के बाद 2-3 महीने बाद एक बैलेटिंग हो, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि जो EFGH से सेक्टर लेके JKLM तक हैं वो किस जगह पे फॉल करते हैं। बैलेटिंग के बाद एक नए अलॉटमेंट लेटर्स उनको इशू होंगे, नए प्लॉट स्ट्रीट नंबर्स इशू होंगे अकॉर्डिंग टू गार्डन विलास में, जो कि एक डेवलप्ड एरिया है। तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जिनके पास वो फाइल्स हैं वो होल्ड करें और जिनके पास नहीं है वो ज़ाहिर बात है वो परचेज़ करें, क्योंकि ये मैंने आपको ख़बर बता दी है कि गार्डन विलास एक डेवलप्ड एरिया है और बिल्कुल रिंग रोड के 5 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे उसका गेट आता है। तो DHA फ़ेज़ 4 वो एरियाज़ में आता है जिन पे रिंग रोड का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, और रिंग रोड जैसे ही कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगी या कंप्लीट उस पर काम शुरू हो जाएगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी असाइड, लेकिन रिंग रोड अगर बनती है तो DHA फ़ेज़ 4 उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा, और उसमें भी सबसे ज़्यादा वो सेक्टर्स जो कि मैंने आपको बताया कि EFG और बाकी सारे आगे चलते जाएँ आप। फिर बात कर लेते हैं DHA फ़ेज़ 4 के कमर्शियल्स के बारे में, क्योंकि कुछ कॉल्स हमें आती हैं जो कि कमर्शियल्स के बारे में पूछते हैं और हम कभी उसको एड्रेस नहीं कर पाते। इसमें बेसिकली 3 सेक्टर्स हैं ABC, तीनों में कमर्शियल्स हैं। सेक्टर A का कमर्शियल सबसे ज़्यादा महंगा है क्योंकि सबसे ज़्यादा करीब है और कटिंग वाला कमर्शियल है। सेक्टर B का कमर्शियल सबसे ज़्यादा है,
इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, और सेक्टर सी का कमर्शियल फिर उसके बाद पीछे आता है। इसमें सेक्टर बी का कमर्शियल रिवर व्यू कमर्शियल है, यानी जो नाला है स्वां रिवर, उसके ऊपर कमर्शियल आता है, फ्रंट का भी और बैक का भी। उसका रेट इस टाइम पे 290-3 करोड़ रुपए में आपको 4 मरले का कमर्शियल मिल जाता है। फिर सेक्टर ए जो सबसे अच्छा कमर्शियल है, उसका रेट इस टाइम पे 3.25 करोड़ रुपए से लेके 3 करोड़ 75 लाख भी लोग मांगते हैं अच्छे कमर्शियल का, फ्रंट के कमर्शियल का, जो कि उसकी वैल्यू मेरे ख्याल में है, वो अंडर वैल्यूड नहीं है या ओवर वैल्यूड नहीं है। फिर सेक्टर सी का कमर्शियल भी सेम 3.25-3.50 के दरमियान रिवॉल्व करता है। कमर्शियल्स भी एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और मुझे लगता है कि जैसे ही यहाँ पे पोजेशन आएगी, और पोजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी कमर्शियल है। ज़ाहिर बात है, आप रेजिडेंशियल को जब पोजेशन देते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई कमर्शियल एक्टिविटी होनी चाहिए जो उसको कॉम्प्लीमेंट करे साथ में, और फिर ही वहाँ पे लाइफ सस्टेन कर सकती है। तो कमर्शियल वहाँ पे होना भी इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट कि वो रेडी हैं, और इसकी ये एक पॉजिटिव पॉइंट्स है टुवर्ड्स पोजेशन। तो ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।